जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी महान भावों का, प्रेमियों, सज्जनों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। मजबूत भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, स्वाभिमानी भारत के लिए जो समस्या है, समस्या होती है समाधान करने के लिए। इसलिए ये संसार एक समस्या के रूप में है जो समाधान करने के लिए है, और वो समाधान हमारी भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म है जो संपूर्ण समाधान देता है समस्याओं का। इसलिए आज जो समस्याएं हैं उसका प्रमुख कारण जो मन की आसक्ति है, इंद्रियों की आसक्ति है, बुद्धि की आसक्ति है, और उस आसक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए चाहे फिल्मी जगत हो, मन को खराब करने के लिए, आसक्ति के लिए उसका सबसे बड़ा रोल है मीडिया, मल्टीमीडिया। ऐसे वस्तुओं, सामग्रियों का प्रचार प्रसार करती है जो धरती को, प्रकृति को, शरीर की स्वस्थता को बिगाड़ती है, बौद्धिक बुद्धि को बिगाड़ती है। नेताएं ऐसे नियत और नीति बनाते हैं जो भारत को कमजोर करता है। ऐसे नेताओं से सावधान होने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि जो संसार में भ्रम पैदा करते हैं, संसार में भटकाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, आसक्ति पैदा करते हैं, आसक्ति को पैदा करने वाले, भटकाने, भरमाने वाले लोगों की भरमार है। और उन्हीं वीडियो को लाखों सब्सक्राइबर, लाखों व्यू उनके होते हैं। जो धर्म की बात करता है, जो आपको मन की आसक्ति से, इंद्रियों की आसक्ति से, बुद्धि की आसक्ति से, निरासक्ति पद की को निरासक्ति की तरफ ले चलता है भारत की संस्कार, संस्कृति, उन वीडियो को सहमति नहीं मिलती, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट उसको नहीं करते, उसके व्यू नहीं आते। तो अगर वाकई में आप समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, क्योंकि जो मन की आसक्ति है, दुर्बलता है, जो कुपात्रता है, वो व्यक्ति को मजदूर बनाती है। आज मजदूर भारत में बढ़ रहे हैं, मजबूरी बढ़ रही है। मजदूर का पर्याय कि जो कुछ करने के बाद में मजदूरी पाने की इच्छा रखते हो, कुछ लोग उसे पद के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अर्थ के रूप में, कुछ साधन सुविधा के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग मजबूर न बने, मजदूर न बने, स्वाभिमानी बने। स्वाभिमानी भारत के लिए धर्म नारी शक्ति से आता है। धरती हमारी नारी शक्ति है जो सीता को पैदा करती है। सीता जो शांति को पैदा करती है, जो शांति है, धरती शांति है, इसलिए उसमें शक्ति है उत्पत्ति करने का। इसलिए धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। जो महानगरों, नगरों के कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी है नालियों के, उनका धरती में शमन करके जब तक
धरती में धर्म नहीं होगा, धारण करने की क्षमताएं नहीं बढ़ेंगी, तब तक उसका अन्न जब तक सुंदर नहीं होगा, धरती सुंदर नहीं होगी, तब तक धर्म का पालन करना, धर्म मार्ग पर चलना सबके लिए दुष्कर होगा। और वही स्थिति आज है। इसलिए गौशालाओं की, गौ माता के बगैर धर्म नहीं हो सकता। दीक्षा पहले होती रही विद्यालयों में, गुरुकुलों में। दीक्षा से दीक्षित करता था गुरु, धर्म के सूत्रों में बांधकर, धर्म का सूत्र ही जो श्लोक है, इस सुंदर लोक का दर्शन कराता है, उपनयन देता है, दृष्टिकोण देता है कि ये जनता जनार्दन परमात्मा की उत्कृष्ट मूर्ति है, सुपात्रता है इसमें। जिस तरह से दूध जो काम को पैदा करता है उससे श्रेष्ठ दही है, लेकिन उसके लिए दूध को तपाना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है। रसायन है ये। दही से श्रेष्ठ मक्खन होता है, मक्खन से श्रेष्ठ घी होता है, और घी का सर्वोत्तम उपयोग यज्ञ होता है, जो पूरे वायुमंडल को, प्राण शक्ति को सुगंधित कर देता है। ये शरीर भी एक नारी है, इंद्रियां एक नारी है, क्योंकि ये धरती तत्व से शरीर है। जब इसे आसन में बैठा जाता है, तप के माध्यम से तपाया जाता है। मन, चित्त, बुद्धि, मन जो मंदिर हमारे हैं उसका सदुपयोग परमात्मा के पास जो नहीं है उसे जब अर्पित करते हैं तो परमात्मा उसे सहर्ष से स्वीकार करते हैं। अगर आपके पास जो वस्तु पहले से है उसे आप किसी को दे तो उसे प्राप्त करने में उसकी सहजता नहीं होता। लेकिन आज लोग मंदिरों में मनोकामना लेकर जाते हैं, मंदिर में भगवान को बंद कर दिए हैं, शास्त्रों में जो है भगवान को बंद कर दिए हैं देखने सुनने के लिए। मंदिर में दर्शन करके सिर्फ आज धर्म को एक संसार के अर्थ से जोड़ दिया गया है। समस्याओं का कारण यही है। मंदिर में जब आप भगवान को मन अर्पित कर देते हैं, जो मन उसके पास नहीं है, मन पुष्प वाटिका में राम ने सीता को अर्पित किया था, सीता यानी धरती पुत्री को। इसीलिए हर मनुष्य के अंदर मन है, क्योंकि हर मनुष्य धरती का ही अंश है। जब ये मन मंदिर में प्रसिद्ध होता है तो ये प्रसाद के रूप में मन को एक शक्ति प्रदान होती है। परमात्मा उसे प्रसाद के रूप में, जो ओंकार, एक ही ओंकार है, पूरा संसार उसी का ही आकार है। संसार उसे प्रसाद के रूप में, सत्य के रूप में, सतगुरु जो ज्ञान देते हैं। इसलिए जब इस शरीर में मथा जाता है, मन एक मथनी है, इंद्रिय साधन है,
शरीर एक पात्र है, तो इसको मथने पर प्रेम पैदा होता है, जो राम का रसायन है, धर्म का रसायन है। प्रेम से त्याग पैदा होता है, यानी वैराग पैदा होता है। वैराग से ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान से भक्ति पैदा होती है, भक्ति से सेवा पैदा होता है। देश की सेवा, परिवार की सेवा, गौ सेवा, धरती सेवा और भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति, परमात्म भक्ति, ये जीवन शरीर परमात्मा का सबसे बड़ा धन है और इसका सबसे श्रेष्ठ अर्थ है प्रेम, सेवा, भक्ति, सत्कार। यही जो माया से जगत को उपजाया है परमात्मा ने, यानी असत्य को, इस असत्य से रूपी साधन से सत्य की आभास करना है। हमारे इस देश को इस समय संविधान चला रहा है, संविधान का निर्माण नेता कर रहे हैं, इसलिए नेता अपने पदों से निरापद होकर, उसके अभिमान से मुक्त होकर, संसार का पद सीमित है, इसलिए पद तो सभी चाहते हैं। जब नेता निरापद होकर के परम पद के लिए कार्य करेंगे प्राप्त करने के लिए संसार को, तो संसार में सबको परम पद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि परम पद असीम है। परमार्थ, पुरुषार्थ सबको प्राप्त हो सकता है, ये सीम नहीं असीम है। जनता को जनार्दन के रूप में स्वीकार करके, जनता में जनार्दन का आभा प्रकट करके, उसे आभास करा करके भारत मजबूत होगा, स्वाभिमानी होगा। जो मल्टीमीडिया हैं उन पर नियंत्रण करके कि वही सामग्री प्रस्तुत किया जाए जनता जनार्दन के सामने कि जो धरती के लिए, प्रकृति के लिए, इस शरीर की स्वस्थता के लिए शुभ हो, इसके लिए अच्छा हो। फिल्मी जगत वाले पर नियंत्रण हो, ऐसी सामग्री प्रस्तुत करे जो मन को सुंदर करे। नेता हमारी धर्म ग्रंथों, धर्म शास्त्रों, शंकराचार्यों के उपदेश निर्देश से नीतियां बनाएं। जो नगरों महानगरों के अवशेष कूड़े हैं, गंदी नालियों में जो बह रहे हैं, जो हमारे देश की आबादी है, ये जो समस्या है, इसी से समाधान, उसे जब धरती में समन कर देंगे तो महानगरों का दुर्गंध समाप्त हो जाएगा, उससे सुगंध प्राप्त होगा और सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त होगा। जो ये आबादी बढ़ी है, आबादी के द्वारा जो कूड़ा करकट मल मूत्र जो अवशेष है, इसे विशेष करके बहुत बड़ा भारत समृद्ध शक्तिशाली हो सकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में आयुर्वेद के द्वारा, स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरे विश्व में आयात ऊर्जा का, आयुर्वेद का, गौ उत्पादों का और भारतीय
कला का करके भारत समृद्ध हो सकता है। भारत के पास प्राकृतिक भौगोलिक इतनी संपदा है, उसके बाद भी भारत कमजोर क्यों बना हुआ है? यहां समस्याएं क्यों हैं? उसका कारण ये, जब मन आसक्ति, बुद्धि आसक्ति, इंद्रिय आसक्ति होती है, ये आसक्ति, क्षुद्रता, जो भूख है काम वासनाओं का, संसार के पदों का, साधनों सुविधाओं का, ये भारत को कमजोर करता है। जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम है। कम आवश्यकताएं करके ही श्रेष्ठ जीवन, सुंदर जीवन प्राप्त किया जा सकता है, जो भारत का उपदेश है, संदेश है। इसलिए आइए हम सब मिलकर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिससे सबको परम पद प्राप्त हो, मन मजबूत हो, शरीर मजबूत हो, देश मजबूत हो, स्वाभिमानी सशक्त हो और अपने शास्त्रों का, शस्त्रों का सदुपयोग करें, सिर्फ इसका प्रदर्शन न करें। आज प्रदर्शन ही हो रहा है। शास्त्रों का जब कोई निजता के साथ उदंडता करे कि मैं निजी हूं, मुझे अलग से अलग व्यवस्था चाहिए, तो इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने पाकिस्तान के इंदिरा ने टुकड़े किए थे, झुका दिया था पाकिस्तान को घुटनों पर, अलग देश बनाने का खालिस्तान, उसके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया था। तो आज समय रहते हम शास्त्र और शस्त्रों का सदुपयोग करें और भारत की संस्कार संस्कृति का मार्ग प्रशस्त करें और उसी मार्ग पर सब चलकर अपने जीवन को उत्कृष्ट करें, जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।